क्लास थर्ड साइंस है स्टूडेंट। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आपके पीरियोडिक्स थर्ड में आने हैं। ओके, तो पीरियोडिक जो थर्ड में हमारे आएंगे वो चैप्टर 10 और 11 है। तो चैप्टर 10 में क्या था हमारा, हेवली बॉडीज, जिसमें हमारा सारा सोलर सिस्टम था, जिसमें स्टार्स के बारे में था, प्लैनेट्स के बारे में था, ठीक है, सन के बारे में है, मून के बारे में है, और जो शेप्स और मून जो होते हैं, मून्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, उनके बारे में चैप्टर था। तो इस चैप्टर को आपको टीचर ने पढ़ाया था अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट के पास कंप्लीट ना हो तो उसको कंप्लीट कर ले। टिक द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर अबाउट डैश डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, तो 88 होते हैं, ठीक है, 88 होते हैं। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, पेज नंबर देखिए 73 में आपका दे देखा था। देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं, द डैश इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो किसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, मून को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द प्लैनेट, स्टार या सन, सन से रिफ्लेक्ट लेकर, सन से उसको लाइट जो मिलती है उसी को सही वो चमकता है, तो रिफ्लेक्शन जो देता है वो सन से देता है। देयर आर डैश फ्रेजेस ऑफ द मून, के टोटल कितने फ्रेज होते हैं मून के, 8 होते हैं। आपको देखो इस पर भी आपकी मेंशन है ना, 8 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, और पूरा एक दिन अंधेरा हो जाता है, नो मून, तो कितना हो गया, 8 हो गए ना टोटल। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो द ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्सलेशन, ये है आपका नंबर 1। द डैश हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, किसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो है मून, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है। ईच फ्रेज ऑफ द मून रिपीट्स itself एवरी 29.5 डेज, हर एक जो फ्रेज होता है मून के, ये टोटल 8 होते हैं ना, 8 होते हैं ना, उनको एक बार वापस से रिपीट, जैसे कि एकदम अंधेरा हो गया, फिर वापस एक रिपीट होने में टोटल कितने 25.5 डेज एक तरह से अप्रॉक्सीमेट लगते हैं, ठीक है। डैश, तो थर्ड का ये थर्ड हो गया। डैश आर हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द सन, कौन सी ऐसी हेवनली बॉडीज है जो सन के अराउंड चारों तरफ घूमती, वो है प्लैनेट्स, ठीक है, नंबर 4। ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, तो दैट इज अ नंबर 5। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स, द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार इन द अर्थ फॉल्स, सन सबसे क्लोज नहीं है, सन के पहले, सन पहली बात तो स्टार नहीं है, एक तरह से स्टार अगर है नहीं है, दूसरी बात ये अर्थ से क्लोज नहीं है, ठीक है, मून ज़्यादा क्लोज है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, येस ट्रू। द मून हैज़ डिफरेंट फ्रेजेस, ट्रू। जो चांद होता है उसके अलग अलग चेहरे हैं ना, फ्रेजेस मतलब कई अलग अलग रूप है, मतलब छोटा भी होता है, बड़ा होता है, कभी हाफ हो जाता है ना। ओरियन इज़ अ प्लैनेट इज़ आवर सोलर सिस्टम, फॉल्स, नहीं, ये प्लैनेट नहीं है, ये क्या है, स्टार्स का ही एक पार्ट है ना। ओरियन, स्कॉर्पियस, लियो, ये सब क्या है, पार्ट्स हैं ना स्टार्स के, तो ये प्लैनेट नहीं है, तो दैट इज़ इन फॉल्स। ये यहाँ पे बोल रहा है ओरियन जो है वो सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है, तो नहीं, प्लैनेट नहीं है, इट्स अ फॉल्स। प्लैनेट गेट्स लाइट फ्रॉम द मून, नहीं, दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में हम करने हैं, कॉलम ए प्लस कॉलम बी मैच। मून का हमारा क्या होगा, मून इज़ अ सैटेलाइट। सन हमारा क्या होगा, सन इज़ अ स्टार, सूरज को भी एक स्टार कहा जाता है, पहले नहीं कहा जाता था बट कहा जाता, अब जो है कहते हैं, और पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो 8 हो गए हैं। अर्थ हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ, नहीं, अर्थ का होगा प्लैनेट, अर्थ इज़ अ प्लैनेट। एंड कॉन्सोलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार्स का पूरा ग्रुप होता है ना, जिससे कुछ आकृतियाँ बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, व्हाट आर हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ क्या है, तो लिखेंगे जो स्टार्टिंग का चैप्टर उसी में देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार, प्लैनेट, द मून, एस्ट्रॉयड एंड कमेंट्स दैट यू सी इन
द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है पूरा आंसर इसका, ठीक है। आते हैं सेकेंड वाले पे। व्हाट आर कॉन्स्टलेशन, नेम सम ऑफ देम। अब आपको ये रहा आपका थर्ड वाला, तो यहाँ पर आते हैं। तो इसी ही पेज में देखिए यहाँ पर दे रखा वन स्टार्स में, देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर्स इन अ शेप ऑफ अ हंटर, अनदर एज अ आउटलाइन ऑफ अ लॉइन एंड so on. These groups of stars are called constellation. There are about 28 different constellation. ये आपका पहला पोर्शन खत्म हुआ। अब सेकंड में हमारा क्या पूछ रहा है, नेम सम कॉन्स्टलेशन। तो लिखेंगे सम कॉन्स्टलेशन नेम आर, इस तरह से लिखेंगे सम कॉन्स्टलेशन नेम आर। तो सम कॉन्स्टलेशंस नेम, फिर लगाएंगे आर, और उसके बाद हम ये नेम मेंशन करेंगे कौन कौन सी नेम है। ओरियो नहीं, उर्सा हो गया, ओरियो हो गया, फिर स्कॉर्पियस हो गया और लियो। ये चार आप केवल नेम मेंशन कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है। यहाँ से आपका स्टार्ट है, आपकी मैम ने शायद यहाँ से कराया आपको स्टार्ट। तो देखिए ये जो है इसी पेज में 73 पेज में आपका ये पूरा पोर्शन दे रखा है सोलर सिस्टम के बारे में। तो आपकी मैम ने कहाँ तक कराया है, अगर नहीं कराया तो बताइएगा, तो मैं किसी स्टूडेंट से लेके इसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। वैसे आपका सोलर सिस्टम क्या है, द 8 प्लैनेट्स एंड आर मरकरी, वीनस, ये सारे नेम हो गए 8 प्लैनेट्स से। आर ऑल दीज प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर है ना, फार है ना। द सन the 8 planets and their satellites along with some other heavenly bodies and material from our solar system, okay. Question number 4 है, what are the phases of the moon, name some different phases of the moon, ठीक है। what are the phases of the moon, name the different phases of the moon। तो इसमें हम कहाँ पर आ रहे हैं, ये मून वाला जो चैप्टर था ना, इसमें देखिए फ्रेज ऑफ द मून है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा आंसर करना है, ठीक है। फिर नेम डिफरेंट बताने हैं, डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ मून, तो आपको इनके नेम बताने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद 8 फ्रेजेस बताने होंगे मून के, और वो मून के जो फ्रेजेस हैं ये आपको एक्सप्लेन करके लिखने होंगे। मैम ने आपकी लिखवाए होंगे इसको। स्टूडेंट जिन जिन के वर्क कंप्लीट है, मैम ने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डालोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर आपकी मैम ने जो कराए हैं वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको लिखवाऊंगी तो अलग हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको दोबारा अपनी कॉपी में लिख के हमको सेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। तो यहाँ पर आ गए टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो वी यूज़ द टेलीस्कोप टू लुक एट द फार अवे ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम देख सकते हैं, लाइक द मून को, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। तो शायद यहीं तक आपका होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है इनको वापस से लिख के आपको कॉपी में सेंड करने हैं स्टूडेंट। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कॉलम और क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको फिर से कॉपी में लिख के मुझे सेंड करना है। इज़ दैट क्लियर।